लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम सामान्य ज्ञान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग या टेट या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इनसे संबंधित सामान्य ज्ञान आपके पास में होनी चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षितिज पंक्तियां हैं। गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच भी नीले रंग का चक्र है। शीर्ष में गहरा केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 21 जुलाई 1947 को अपनाया। यह राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, जिसको पावो क्रिस्तातुस भी कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेन चीज़ें जो है आपका राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसको निलंबो नुसिपेरा गेटर्ड, ये वैज्ञानिक नाम है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक है। भारत पेड़ पौधों से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में 4था स्थान है। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। उसमें से भारत के वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पति की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए, वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय पेड़ भारतीय बरगद का पेड़, जहाँ पर फाइकस बैगालेसिस, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती है। राष्ट्रीय गान स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन, मनुष्य के नाम से प्रख्यात शब्दों और संगीत की रचना भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय नदी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इसको याद कर लीजिएगा। इधर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके बाद आपको देखना है राजकीय पंचांग। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। चैत्र इसका माह होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से सामान्यतः 365 दिन निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अपनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय पशु, जो राजसी बाघ, तेंदुआ, टाइग्रिस धारीदार जानवर है। लवण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जन गण मन के बराबर है। याद रखिएगा, इससे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। राष्ट्रीय फल, यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका का फल अर्थात आम है, जो उष्णकटिबंधीय हिस्से में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है। मुद्रा चिन्ह भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक संबलता को परिलक्षित कर रहा है। रुपये का चिन्ह भारत के लोकाचार का भी एक रूपक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रतिरक्षा, यहाँ पर प्रतिरक्षा जो है
प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा, भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। रक्षा मंत्रालय तथा 3 सेवा मुख्यालयों द्वारा सशस्त्र बलों पर प्रशासनिक तथा क्रियात्मक नियंत्रण रखा जाता है। प्रतिरक्षा मंत्रालय के 4 प्रभाग होते हैं: प्रतिरक्षा प्रभाग, प्रतिरक्षा उत्पादन प्रभाग, प्रतिरक्षा शोध तथा निकास प्रभाग और चौथा है सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण प्रभाग। यहाँ पर देखिए कौन कौन से कमांडर होते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पश्चिम कमांड चंडीगढ़, उत्तरी कमांड आपका जो है उधमपुर, सेना प्रशिक्षण कमांड शिमला, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे और केंद्रीय कमांड लखनऊ है। ये इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जेल से संबंधित यहाँ पर जो है मान लीजिए जल सेना, यहाँ पर जो है जल सेना तथा मुख्यालय का भी इसका जो है आपको याद कर लेना है। ठीक है, जल सेना का जो है, एक मिनट, जल सेना में पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में है, पश्चिमी कमांड मुंबई और दक्षिणी कमांड कोच्चि में है। इस तरह से आपको जो है याद करना है दोस्तों, और आप सफल हुए यही कामना करते हैं। थैंक यू।